वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त भावन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से भक्तराज कुंवरबाई की विदाई की चिंता से मुक्त हो गए। अब निश्चिंत होकर वह अपना जीवन पूर्ववत केवल भजन पूजन में व्यतीत करने लगे। सच्चे भक्त इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि दुनिया उनके विषय में क्या कहती, सुनती या समझती है। वे तो केवल एक इसी विचार में मग्न रहते हैं कि हमारे प्रियतम भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं। माणिक भाई ने देखा कि अब लड़का भी विवाह योग्य होने आया और हमारे घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। गरीब के घर अपनी पुत्री कौन देना चाहेगा। एक दिन उसने अपनी चिंता पति पर प्रकट की। पति ने कहा, प्रिय, तुम व्यर्थ दुख क्यों करती हो? चिंता छोड़ो, केवल श्री कृष्ण का ध्यान करो, सदा मन में उन्हीं को रखो। उन्हीं दिनों गुजरात के एक बड़नगर नामक शहर के रहने वाले मदन मेहता की पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की खोज चल रही थी। मदन मेहता एक प्रतिष्ठित नागर गृहस्थ थे। उनकी रूपशील से युक्त पुत्री जूठीबाई विवाह योग्य हो गई थी। सगे संबंधियों की सलाह के अनुसार मदन मेहता ने अपने कुल पुरोहित को एक सुंदर, सुशील, कुलीन और गुणवान वर की खोज करने के लिए वाहन तथा द्रव्य आदि देकर जूनागढ़ भेज दिया। मदन मेहता ने एक सहपाठी मित्र सारंगधर जूनागढ़ में रहते थे, अतः उन्होंने उनके नाम एक पत्र भी पुरोहित जी को दे दिया। पुरोहित जी को सब लोग दीक्षित नाम से पुकारा करते थे। दीक्षित जी का रथ आकर खड़ा हुआ। सब लोग उस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। दीक्षित जी ने पूछा, महोदय, सारंगधर जी मेहता का घर कहाँ पर है? सारंगधर मेहता नागर जाति का एक प्रतिष्ठित गृहस्थ था। उस समय वह भी वहाँ मौजूद था। उसने उत्तर दिया, कहिए महोदय, आप कहाँ से पधारे हैं? क्या काम है? दीक्षित जी ने रथ से उतरकर यजमान की दी हुई चिट्ठी उनके हाथ में दे दी। सारंगधर पत्र पढ़कर उठ खड़ा हुआ और दीक्षित जी को लेकर अपने घर आया। इस प्रकार कई दिनों तक घूम फिर कर अपने मित्र और हित और जाति के प्राय सैकड़ों लड़कों को सारंगधर ने दिखलाया, परंतु दीक्षित जी की दृष्टि में एक भी लड़का नहीं चढ़ा। किसी को बधिर, किसी को तुतला, किसी को मूर्ख, किसी को कुरूप इत्यादि एक न एक कारण दिखाकर उन्होंने सबको छांट दिया। अतः उन्होंने सारंगधर से कहा, मेहता जी, केवल कुलीन या सुंदर लड़का मुझे नहीं चाहिए, लड़का गुणवान भी होना चाहिए। आपने बहुत से लड़के दिखलाए, परंतु सुयोग्य वर एक भी दिखलाई नहीं पड़ा। सारंगधर भी इधर दीक्षित जी की चाल से तंग आ गया था। उसने सोचा, यह बड़ा विलक्षण आदमी है, इसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। यह अपने को बड़ा चालाक समझता है। अब मैं भी ऐसा घर बताता हूँ कि यह भी याद रखेगा। सारंगधर ने मुस्कुराते हुए दीक्षित जी से कहा, दीक्षित जी, आप मेरी जाति के सैकड़ों लड़के देख चुके, अब मैं अपनी जाति के मुखिया का एक लड़का दिखलाता हूँ। मुझे आशा है वह लड़का आपको अवश्य पसंद आ जाएगा। सारंगधर ने मन में मजाक का भाव लेकर दूर से ही इशारा करते हुए कहा, वह देखिए, स्वर्ण कलश वाला जो मंदिर दिखलाई देता है वह नरसिंह राम जी मेहता का घर है। वह बड़े ही कुलीन और भगवत भक्त गृहस्थ हैं।
उनका पुत्र भी हर तरह से योग्य है। वहाँ आपको पूर्ण संतोष होगा। वहाँ मेरे जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अच्छा महाराज, नमस्कार कहकर सारंगधर ने भी मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर विदा किया। भक्तराज, मैं बड़नगर के दीवान मदन राय जी की पुत्री का संबंध करने के लिए यहाँ कुछ दिनों से आया हुआ हूँ। सौभाग्य से आज आपके दर्शन करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ है। सुना है कि आपके भी एक विवाह योग्य पुत्र है। कृपया मुझे दिखलाइए, दीक्षित जी ने नम्रतापूर्वक कहा। महोदय, इस शहर में 700 नागर गृहस्थों के घर हैं और प्राय सभी धनाढ्य और कुलीन हैं। आप तो जानते ही हैं कि जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है, वही वेदविद है, वही गुणवान है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है। सब गुण एक कंचन का ही आश्रय करके रहते हैं। इस नीति के अनुसार न तो मैं कुलीन हूँ, न गुणवान हूँ, न पंडित हूँ। मैं तो केवल राधे श्याम का नाम मात्र जानता हूँ। नरसिंह राम ने साफ साफ अपनी सच्ची परिस्थिति का वर्णन कर दिया। भक्त शिरोमणि, लक्ष्मी तो चंचला है, वह कभी आती है और कभी चली जाती है। जो मनुष्य आज अतुल धन का स्वामी है, कल वही रास्ते का भीख मांगते हुए देखा जाता है। इसलिए महात्मा लोग द्रव्यवान को सच्चा धनवान नहीं मानते। इस संसार में सब निर्धन ही हैं, कोई धनवान नहीं है। धनवान तो उसे ही जानना चाहिए जिसके पास राम धन है। महाराज, केवल आपके पास ही वह सच्चा राम धन है, यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अतः आप मुझे भ्रम में न डालिए और अपने पुत्र को दिखलाइए। मेहता जी ने सामलदास को बुलाया। परमात्मा की कृपा से दीक्षित जी को सामलदास जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुकांति युक्त दिखलाई पड़ा। उसकी अलौकिक तेजस्वी मूर्ति को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सामुद्रिक विद्या के अनुसार सामलदास में अनेक शुभ लक्षण देखे। उन्होंने तुरंत सामलदास के हाथ में श्रीफल तथा स्वर्ण मुद्रा देकर ललाट पर तिलक कर दिया। फिर प्रसन्नता के साथ वह बोले, भक्तराज, मदन राय की पुत्री जूठी बाई के साथ आज मैं सामलदास का संबंध करता हूँ। जैसी परमात्मा की इच्छा कहकर भक्तराज ने अपनी निर्लिप्तता प्रकट की। इतने में ही माणिक बाई भी वहाँ पहुँच गई। पुत्र का संबंध हो जाने की बात जानकर माता का हृदय कितना पुलकित हुआ, इसे कौन कह सकता है। इस निर्धनता में भी अपने इस सौभाग्य की बात सोचकर आनंद के मारे उनके नेत्र गीले हो गए। दूसरे दिन दीक्षित जी बड़नगर के लिए विदा हो गए। उन्होंने बड़नगर पहुंचकर अपने यजमान के सामने नरसिंह राम की अद्भुत भक्ति, सज्जनता, सच्चाई आदि का खूब बखान किया। सामलदास के रूप, शील और सुलक्षण का वर्णन करते हुए जूठी बाई के सौभाग्य के लिए उसे बधाई दी। मदन राय का सारा परिवार उनके वर्णन को सुनकर बड़ा आनंदित हुआ। नरसिंह राम की निर्धनता पर मदन राय ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि जब कुल शीलादि में वह सब तरह से योग्य है तो फिर धन की कोई चिंता नहीं। भगवान ने भरपूर दिया है। 7-8 लाख की संपत्ति में से 1-8 लाख भी उन्हें दे देने से उनका कष्ट दूर हो जाएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।